प्रिय विद्यार्थियों, मैं राजेंद्र कुमार टेलर स्वामी केशवानंद उच्च माध्यमिक शिक्षण संस्थान लक्ष्मणगढ़ की ऑनलाइन क्लासों में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, आपने पिछले वीडियो में अभ्यास 2.1 को पढ़ा, उसके बाद अभ्यास 2.2 वो देखिए क्या है। पहला प्रश्न है, उपयुक्त क्रम में लगाकर योग ज्ञात कीजिए। कोई भी संख्या है, 3, 4, 5 कोई भी संख्या देते हैं तो उनको एक उचित क्रम लगाना है। उपयुक्त क्रम में लगा करके उनका योगफल आपको ज्ञात करना है। जैसे यहाँ 837 प्लस 208 प्लस 363। अब हमें यहाँ दिख रहा है 837 और 363, यानी 7 और 3 10, ये पूरी संख्या हो जाती है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इन दोनों संख्याओं को एक साथ आगे लिख देते हैं। बराबर 837 प्लस 363 प्लस 208। अब देखिए, अब इन दोनों को जोड़ने पर 7 3 10 की 0 हंसलाई 1, 6 और 3 9 1 10 की सुपर हंसलाई 1, 8 3 11 1 12 ये प्राप्त होता है। गुणा प्लस 208, इन दोनों संख्याओं को पहले ऐड कर लिया, 1200 प्राप्त हुआ। 1200 प्लस 208, अब इन दोनों को जोड़ देते हैं तो बराबर देखिए 8 का 8 है 8, 0 2 2 4 और 1 का 1 है, 1408 उत्तर प्राप्त हो जाते हैं। इसी प्रकार ये दो संख्याएं हैं, देखिए 1962, 453, 1538 प्लस 647। अब हम देखते हैं जी के ये 1962, 1962 ये 2 है, इसके साथ में 8 वाली संख्या को ऐड कर देते हैं, प्लस 1538, इन दोनों का योग कर लेते हैं, प्लस फिर कौन संख्या रहेगी हमारे पास में 453 प्लस 647। अब इन दोनों संख्याओं को जोड़ करते हैं, इन संख्याओं का योग करो और इन दोनों संख्याओं का योग करो, उसके बाद में इन दोनों को भी जोड़ देते हैं, इनका योग करते हैं। चलो देखिए 8 2 10 की सुपर हंसलाई 1, 3 और 6 9 और 1 हंसल 10 की सुपर हंसलाई 1, 5 और 6 11 और 1 12 को 2 को हंसलाई 1, 1 और 1 2 और 1 3, 3200 प्लस इन दोनों संख्याओं को जोड़ देते हैं। 7 3 10 की सुपर हंसलाई 1, 5 4 9 और 1 10 की सुपर हंसलाई 1, 6 4 10 और 1 11। अब इन दोनों को जोड़ देते हैं, बिल्कुल आसानी होगी आपको जोड़ने में। 0 0 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4300। तो इस प्रकार से सहचार्य गुण से, क्रम विनिमयता के गुण से हम इनको आसानी से हल कर सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2, उपयुक्त क्रम में लगाकर गुणनफल ज्ञात कीजिए। गुणनफल, गुणा करने। अब देखिए 2 गुणा 1768 गुणा 50। अब हमें ये गुणा दिख रहा है तो हम एक सीधा फार्मूला होता है कि 2 गुणा तो 50 कर लेते हैं, ये 50 गुणा 2 या 2 गुणा 50, 2 गुणा 50 ये गुणा कर दिया, गुणा 1768। ये बहुत आसानी से हो जाएगा। 2 गुणा 50 करते हैं, बराबर आ जाते हैं हमारे पास में 100, 100 गुणा 1768, 1768। यदि हम किसी संख्या को 100 से गुणा करते हैं तो दूसरी संख्या के 2 जीरो बढ़ा देंगे, बराबर 1768 के पीछे डबल जीरो लगा दीजिए, यह इसका गुणनफल प्राप्त हो जाएगा। संख्या कितनी हुई? 1,76,800, इनका गुणनफल प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से यह है 4 गुणा 166 गुणा 25। तो हम क्या करते हैं, 166
गुणा 4 गुणा 25, ऐसे लगा दो। आपको यहाँ जी के 100 आगे आ गया, आगे पीछे कर लेते हैं। देखो 166 गुणा 4 गुणा 25, 4 गुणा 25 करने पर आते हैं 100। तो 166 गुणा 4 गुणा 25, 25 चौको 100। अब हम इसको 100 से गुणा करते हैं, इस 0 से गुणा करते हैं तो गुणनफल 0, इस 0 से गुणा करेंगे गुणनफल 0। अब हम 1 से गुणा करते हैं तो 6 का 6 6, 6 का 6 6, 1 का 1 16,600 उत्तर प्राप्त हो जाएंगे आपको। ये क्रम विनिमय था, इसका क्रम बदला है, गुणनफल तो तीनों संख्या ही है। ये देखिए 8 गुणा 291 गुणा 125, तो हम इसको कर सकते हैं 291 गुणा कोष्टक 8 गुणा 125। 8 गुणा 125 करने पर हमें गुणनफल प्राप्त होगा 1000, और 1000 को 291 से गुणा कर देंगे। तो देखिए 291 गुणा 125 गुणा 8 करने पर 1000, और 291 गुणा 1000 करने पर 291 के पीछे 3 जीरो लगा देंगे हम। 1 2 3 1 9 2, ये आपका गुणनफल प्राप्त हो जाएगा, 2,91,000 उत्तर आ जाएगा। तो ये होती है उपयुक्त क्रम में लगाने की विधि। और नेक्स्ट प्रश्न इसी का, आगे देखिए, इसी का अगला प्रश्न है प्रश्न 2 का ही, 625 गुणा 279 गुणा 16। तो हम क्या करते हैं कि 625 गुणा 16 गुणा 279, अब हम इनको गुणा करते हैं। पहले इनको ब्रैकेट की संख्या को 16 पंज 80, 0 असलाई 8, 16 32 और 8 40 की सुपर असलाई 4, 16 96 और 4 100 गुणा 279। अब इनको गुणा करते हैं, जब इनको 10,000 से गुणा करते हैं 279 को, तो इसके पीछे 279 लिखिए आप, और इसके पीछे 4 जीरो लगा दीजिए, 1 2 3 4, ये आपका आंसर हो जाता। इसी प्रकार ये है, तो आप इसके लिए कर सकते हैं 285 गुणा कोष्टक 5 गुणा 60, इनको हम गुणा करते हैं। पहले 285 गुणा इस क्रियाफल करते हैं कोष्टक की क्रियाफल, तो 6 पंज 30, 300। अब इस संख्या को हम 300 से गुणा करते हैं, तो देखिए बिल्कुल आसानी है आपको, ये 2 जीरो तो यहाँ 2 जीरो रख दीजिए, 1 2। अब हमको 3 से गुणा करना, 3 पंज 15 को, 5 को हंसलाई 1, 3 8 24 और 1 25 को, 5 का हंसलाई 2, 3 9 6 और 2 8, 85,500 इसके आंसर आ जाते हैं। ये संख्या है 125 गुणा 40 गुणा 8 गुणा 25। तो देखिए बिल्कुल आसानी है, इन दोनों संख्याओं को गुणा कर लीजिए, इन दोनों संख्याओं को गुणा कर लीजिए। 125 गुणा 40, देखिए 0 यहाँ लिख दीजिए, 125 गुणा 40 गुणा 8 गुणा 25, 0 4 पंज 20 की सुपर हंसलाई 2, 4 दूनी 8 10 की सुपर हंसलाई 1, 4 एकम 4 और 1 5, 5,000 प्राप्त होता है। गुणा 25 8 200, यहाँ 200 प्राप्त होता है गुणा। अब इनको गुणा कर देते हैं, इस संख्या से गुणा करते हैं तो 0, इससे गुणा करते हैं तो 0। अब 2 से गुणा कर दीजिए, 2 गुणा 0 0, 2 गुणा 0 0, 2 गुणा 0 0, 2 पंजो 10। संख्या कितनी हो गई? इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 10 लाख, आंसर हो जाएंगे। अब आता है प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनफल ज्ञात कीजिए। यहाँ आप देख रहे हो 297 गुणा 17 प्लस 297 गुणा
3। यहाँ आप देखोगे गौर से तो आपको मालूम चलेगा कि दोनों संख्याएं, ये संख्या भी और ये संख्या भी, इसमें समान संख्या प्राप्त हो रही है आपको 297। तो आप जो समान संख्या है उसको लिखो पहले 297 गुणा कोष्टक 17, अब ये प्लस का निशान आ गया, +3। अब यानी 17 और 3 जोड़ना चाहते हैं तो इनको हम जोड़ देते हैं, 297 गुणा 17 और 3 20। अब हमें इस संख्या को 20 से गुणा कर देना है। तो देखिए इस 0 से गुणा करते हैं तो 0, अब हम 2 से गुणा करते हैं, 2 संख्या 14 का 4 का हंसलाई 1, 2 में 18, 19 का 9 का हंसलाई 1, 2 दून 4 और 1 5। ये इसका आंसर प्राप्त हो जाता है 5940। इन संख्याओं को गुणा करने पर 5940 आंसर आ जाते हैं। इसी प्रकार से ये प्रश्न आप देखिए, 54,279 गुणा 92 प्लस 8 गुणा 54,279। तो इन दोनों में संख्या हमें समान मिल रही है, 54,279 गुणा ब्रैकेट 92 प्लस 8। अब 92 और 8 को देखो, यहाँ 54,279 गुणा 92, इसका गुणनफल करो और वही संख्या 54,279 गुणा 8 करो, फिर उसको जोड़ते हैं। तो हम 92 प्लस 8 को जोड़ते हैं, 92 प्लस 8 कितने होते हैं 100, तो 100 से गुणा कर देंगे उसको। 54,279 गुणा 92 प्लस 8 बराबर होते हैं 100। अब हम 100 से गुणा करते हैं तो आपको पता है इस संख्या में 2 जीरो बढ़ जाएगी, 0 0। अब 1 से गुणा करते हैं तो वही संख्या प्राप्त होती है, 9 7 2 4 5। संख्या पहचानिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 54,27,900 उत्तर प्राप्त हो जाते हैं। इसके बाद में देखिए प्रश्न नंबर इसी का तीसरा सवाल, इसी का प्रश्न नंबर 3 का तीसरा सवाल है, 81,265 गुणा 169 माइनस 81,265 गुणा 69। तो देखिए इन दोनों में 81,265 और 81,265 समान संख्या है, तो हम बराबर 81,265 गुणा 169, यहाँ माइनस निशान आ गया, -69। पहले इस ब्रैकेट की क्रिया को हल करेंगे, 169 माइनस 69, 81,265 गुणा 169 में से 69 घटाते हैं तो यहाँ प्राप्त होता है हमें 100। अब 81,265 को यदि हम 100 से गुणा करते हैं तो 81,265 के पीछे 2 जीरो लग जाएगी। तो देखिए संख्या होगी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 81,26,500। ये आपका इसका गुणनफल प्राप्त हो जाता है। इसके बाद में प्रश्न नंबर 4 है, उपयुक्त गुणों का प्रयोग करके गुणनफल ज्ञात कीजिए। 738 गुणा 103, 738 गुणा 103। इसमें इस क्रिया को करने में अधिक समय लगता है, तो हमारे पास में एक विधि और है, 738 गुणा 100 प्लस 3। 103 का हमने खंड बनाया तो वो बना 100 प्लस 3। अब ये होता है 738 गुणा 100, 738 गुणा 100 प्लस 738 गुणा 3। इन दोनों को गुणा करेंगे, 738 के पीछे 2 जीरो लग जाएगी, प्लस इनको गुणा करते हैं, 3 8 24 का 4 का हंसलाई 2, 3 3 9, 10 11 का 1 का हंसलाई 1, 3 7 21 और 1 22। अब इनको हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं दोनों को, 4 का 4 4, 1 का 1 1, 8 2 10 की सुपर हंसलाई 1, 3 और 2 5 और 1 6 और 7 का 7 7। ये हो जाता है 76,014।
आंसर हो जाता है। इसी प्रकार से ये है 854 गुणा 102। 102 का खंड बनता है 100 प्लस 2, तो 854 गुणा ब्रैकेट 100 प्लस 2, 100 प्लस 2, तो 854 गुणा 100, ये प्लस का निशान है, प्लस 854 गुणा 2। अब इन दोनों को गुणा कीजिए आप, अब इन दोनों को गुणा कीजिए, तो हम 100 से गुणा करते हैं 854 को, तो 854 उसके पीछे डबल जीरो लग जाएगी, प्लस 2 से गुणा करते हैं, 2 चौको 8, 2 पंजो 10 की सुपर अंतलाई 1, 2 अंटा 16 और 1 17। अब इनको हम ऐड कर देते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं। 8 का 8 8, 0, 7 4 11 का 1 का अंतलाई 1, 5 6 और 1 7 और 8 का 8 8, 87,108 आंसर आ जाते हैं। इस प्रकार से ये सवाल हो गया है। और इसके बाद में प्रश्न नंबर 4 के नेक्स्ट प्रश्न 2 रहे, वो भी देखिए आप। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 258 गुणा 1008। तो हमें करते हैं 258 गुणा ब्रैकेट 1000 प्लस 8, 1000 प्लस 8 यानी 1008। अब इनको हम गुणा करते हैं, 258 गुणा 1000, 258 के पीछे 3 जीरो लग जाएगी, 1 2 3, प्लस इसको हम 258 को किससे गुणा करते हैं, 8 से, प्लस 258 गुणा 8। इन दोनों को गुणा करते हैं, इन दोनों को गुणा करते हैं, और जो गुणनफल प्राप्त होगा उनको जोड़ देते हैं। 258 के पीछे 3 जीरो लगाइए आप, प्लस इसको 8 से गुणा करना है। 8 8 64 का 4 का अंतला 6, 8 5 40, 40 और 6 46 का 6 का अंतला 4, 8 2 16 और 4 20, 2064। अब इसको हम जोड़ते हैं, 4 का 4 4, 6 का 6 6, 0 का 0 0, 8 2 10 की सुपर अंतलाई 1, 5 और 1 6 और 2 का 2 ही 2। ये इसका गुणनफल प्राप्त हो जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट सवाल हम आपके लिए अगली वीडियो में लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।